बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का नाम जप यदि आप कर रहे हैं, कहीं से भी आप कर रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। आप भले ही घोर विषयी क्यों न हो, लेकिन आपको प्रभु अपनी तरफ खींच ही लेंगे। आप समझिए, केवल आप नाम पकड़े रहें, इसको आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी स्थिति में आपकी आसक्ति ऐसे भक्त से करा देंगे जिससे आपकी आसक्ति हो जाएगी। जो भगवान से जुड़ा हुआ होगा, किसी महापुरुष से जुड़ा होगा, आपकी आसक्ति उस भक्त में करा देंगे और उसकी आसक्ति महापुरुष में होगी। आप समझिए, और महापुरुष की दृढ़ आसक्ति ठाकुर जी में होगी। तो आप समझिए, भगवान का नाम एक चैन बना देता है। तो जब वो चैन खींची जाएगी तो उसमें आप भी खिंचे हुए चले जाएंगे। आप ठाकुर जी से दूर नहीं हैं, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि जिससे हमारी आसक्ति होती है उसकी बात हमारे हृदय में चुभती है। आप ध्यान दें, बाहर का व्यक्ति कुछ भी आपसे कुछ कह देगा, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वही घर का व्यक्ति अगर कोई बात कह देता है तो वो आपके हृदय में चुभ जाती है। इसी प्रकार ठाकुर जी या भगवान का नाम जब हमारे भीतर आसक्ति कराता है ऐसे भक्त में कि बहुत दृढ़ मोह हो जाता है उससे हमारा, हम उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो उन महापुरुष के बिना नहीं रह सकता। वो उनके अनुपालन में चलता है, उनके निर्देशों पे चल रहा है, तो हम भी चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे ऊपर उसकी बात का प्रभाव पड़ता है, ना कि महापुरुष के। लेकिन वो महापुरुष से जुड़ा हुआ है, महापुरुष ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक लंबी चैन बन जाती है। कई भक्तों की हो सकता है, एक उस भक्त में आसक्ति हो जाए जिसकी आसक्ति महापुरुष में है। आप समझिए, ये सब चैन बन जाती है और ये ठाकुर जी के प्रभाव से ही होता है। लेकिन होगा तभी जब आप नाम जप करेंगे। आप समझें, आप भगवान से दूर नहीं हैं। आप अगर नाम को पकड़े हुए हैं तो आप डोरी पकड़े हुए हैं, पतंग आपके हाथ में होगी, लेकिन बात ये है नाम जप नहीं छोड़ना, बिल्कुल। क्योंकि ये आसक्ति इसीलिए कराई जाती है, आपको इस विषय में सोचना नहीं, ये सब विधान ठाकुर जी करते हैं। कितना ही कोई विषय क्यों न हो, भले वो विषयों को नहीं छोड़ पा रहा है, घोर विषय है, लेकिन भगवान का अगर नाम जब उसने पकड़ लिया है तो निश्चित मानिए किसी भी पद्धति से ठाकुर जी आपको अनुभव कराएंगे और वही आपको गति होगी जो एक अच्छे साधक को होती है। सब जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी उलझन है, वो सब शांत होने लगेगी। उसका विधान ठीक ठीक ठाकुर जी को पता है। या जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं, आप इस पर विश्वास कीजिए। भगवान के नाम में विश्वास ना होने के कारण ही हम शोभित रहते हैं, हमारे बहुत भीतर भय बने रहते हैं, शोक बने रहते हैं, अश्रद्धा होती रहती है। इसका कारण ये है कि हमें प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं है। आप नाम को रटिए और नित्य ही नाम हमारा बढ़े, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, ऐसा महापुरुषों का सत्संग सुनिए, ये भी बहुत आवश्यक है। देखिए, ठाकुर जी आसक्ति इसलिए कराते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि कोई दंपत्ति है और पत्नी अगर किसी महापुरुष से जुड़ गई और भक्ति करने लगी और पत्नी में आसक्त है पति, तो वो आप देखेंगे उस पर उसकी दिनचर्या का, उसके भावों का, उसके चिंतन का और उसकी बातों का उस पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आसक्त चित्त है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वो भी उन महापुरुष से जुड़ जाएगा। और महापुरुष अंदर से बहुत आसक्त चित्त है ठाकुर जी के लिए। देखिए, ये बातें हम समझ नहीं सकते। जैसी हमारी आसक्ति शरीरों में हो जाती है, धन में हो जाती है,
उससे कई गुना ज़्यादा महापुरुषों की आसक्ति ठाकुर जी में होती है। तो महापुरुष में आसक्ति का मतलब है आपने भगवान से आसक्ति कर ली, या महापुरुषों से आसक्त भक्तों में आसक्ति का अर्थ है आपने ठाकुर जी से आसक्ति कर ली। आप समझिए, आप निश्चिंत रहें, जब भी वो चैन खींची जाएगी तो आप भी खींचते हुए चले जाएंगे। इसी को कृपा कहते हैं। इसीलिए बार बार यही कहता हूँ कि जहाँ भी हो आप नाम को पकड़ें, नाम सब विधान बनाएगा। क्योंकि भगवान को ठीक ठीक पता है कौन जीव किस स्वभाव का है, क्योंकि हमारे अनंत स्वभाव हैं। हम अपने स्तर की ही भक्ति चाहते हैं। आप ध्यान दें, आपको एकदम अगर किसी महापुरुष की शरण में कर दिया जाए तो आप वो नहीं सह पाएंगे, आप नहीं रुक सकते वहाँ। हम अपनी स्तर की भक्ति ही चाहते हैं, तो वही स्तर नाम भगवान देते हैं। धीरे धीरे आपको बढ़ाते चले जाएंगे। आप समझें, अभी आज सबसे मुख्य कारण है नाम जप में श्रद्धा होने का हमारी कामना। जैसे जिन कमियों के कारण संसार से हम भगे हैं, नाम की शरण ली है, और वो जब उसमें विलंब होता है तब हमारे अंदर ऐसा लगता है कि क्या नाम का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। आप धैर्य से लगे रहिए। निश्चित आप समझिए, आपकी जो भी जीवन जीने के जितने भी संसाधन हैं वो भगवान नाम बगैर मांगे आपको देंगे। लेकिन आप लगे रहिए, आप अपने को दिखाइए। आप समझें, दृढ़ भक्ति कीजिए। अपने को जब आप अधिक से अधिक नाम जप में लगाएंगे तो ठाकुर जी देख रहे हैं, वो थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन निश्चित ही ऐसी कोई कामना नहीं। जब भक्त की दर्शन की कामना ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं तो इन छोटी मोटी कामनाओं से क्या, आप समझिए, ये कामनाएं शांत होने लगेंगी। जब अच्छा आपका भजन होगा तो कामनाएं सभी शांत होने लगेंगी। अभी हमारे हृदय में उथल पुथल है, संसार को भोगने की इच्छा है, ये ध्यान दें। तभी ये कामनाओं की हमारे भीतर बाढ़ है। लेकिन जैसे जैसे हम निर्विषय होने लगेंगे तो ये भोग हमें तुच्छ लगने लगेंगे। आप समझिए, निश्चित इनसे वैराग्य होने लगेगा। यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ठाकुर जी अपना आनंद भी देंगे, जो कहने सुनने की वस्तु नहीं है। आप समझिए, नाम में जिसकी प्रीति थोड़ी सी भी हो जाए तो विषयों में उसे आनंद नहीं आता। और ये विषय ही अच्छों को गिराए हुए हैं। सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। पहले इस बात को आप समझें, सब संसाधन है, सब धन है, सब व्यवस्था है, उनके एक फोन से सब कुछ हो सकता है, भौतिक कार्य, लेकिन वो बहुत दुखी हैं, क्लेशित हैं। लेकिन एक भक्त जिसके पास कुछ भी नहीं, केवल भगवत भरोसे जीवन यापन कर रहा है, वो प्रसन्न है, भगवान में लगा हुआ है और दूसरों को भी प्रसन्न करने वाला बन गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो भी सामर्थ्य है वो ठाकुर जी की है, और उन्हीं की शरण में जाने से हमें प्रसन्नता मिलेगी। उनके शरण में जाने का एक ही मार्ग है, भगवत नाम जप। आप अधिक से अधिक नाम जप करें, फिर आप देखें जीवन में शीघ्र से शीघ्र आपके बदलाव होने लगे। और जो विषयों को आप कभी छोड़ नहीं पाते हैं, उन्हीं विषयों से आपको घृणा हो जाएगी। क्योंकि छूटते विषय तभी हैं जब उनसे घृणा हो जाती है, और घृणा भगवान के नाम बल से ही हो सकती है। जब तक हमारे हृदय में बल नहीं आता तब तक अध्यात्म की बातों में हमारी बुद्धि तर्क करती रहती है, अश्रद्धा करती रहती है, उन्हें अपना नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हृदय पवित्र नहीं है, विषयी है, भोगों में आसक्त है। लेकिन जब आप नाम जप करेंगे तो जो भी महापुरुषों के वचन हैं वो आपके हृदय को प्रभावित करेंगे, और आपके हृदय में सामर्थ्य आ जाएगी उन पर चलने की, अपने जीवन को सुधारने की। आप समझें, ये नाम जप से ही आएगा। क्योंकि जब तक हमारा हृदय तपेगा नहीं, भगवान नाम जब बार बार आप जपेंगे तो मन शांत होने लगेगा, शीतल होने लगेगा,
पवित्र होने लगेगा, स्वतः ही ठाकुर जी में लगने लगेगा। तो जितने भी साधक हैं आज से ही अधिक से अधिक भगवत नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।